आज हम सीखेंगे कि स्क्रैच में हम एनिमेशन स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट दरअसल कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक तरतीब में लिख दी जाती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस कोई ना कोई आपके लिए काम कर रही होती है। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन आएगी और सारी इंस्ट्रक्शंस मिलके आपके लिए कोई काम कर रही होंगी। इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब स्क्रैच में स्क्रिप्ट किस तरह से बनता है? स्क्रैच में हम इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखते बल्कि हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। तो हम बना लेते हैं सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का जो सीक्वेंस है वो मिलके एक स्क्रैच स्क्रिप्ट बना लेता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप देखिए कि यहाँ पे ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें हमारे यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सबसे येलो कलर में आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, इसे इवेंट ब्लॉक कहा जाता है। फिर उसके साथ ही नीचे यहाँ पे एक आपको ऑरेंज कलर में दो कंट्रोल ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। तो इसको अगर हम मान लें कि ये हमारा ब्लॉक 1 है, उसके बाद ये फिर ब्लॉक 2 है, फिर 3 और फिर 4। तो ये चार ब्लॉक्स मिलके एक स्क्रैच का एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट जो ब्लॉक नंबर 3 है वो चलना शुरू हो जाएगा। बल्कि ये एक तरतीब के साथ काम करेंगे। पहले ब्लॉक 1 काम करेगा, फिर ब्लॉक 2, फिर 3 और फिर 4। तो अब यहाँ पे जो आपको ब्लॉक नंबर 2 नजर आ रहा है, इस ब्लॉक को कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं और यहाँ पे इसका नाम है फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक कंटिन्यूस रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तो उसको भी हम आगे चल के एक एग्जाम्पल में देखेंगे। आइए अब इस स्क्रैच स्क्रिप्ट को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ पे एनिमेशन का पता होना चाहिए क्योंकि जो स्क्रिप्ट हम बनाने जा रहे हैं वो एक एनिमेशन स्क्रिप्ट है। एनिमेशन किसे कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ पिक्चर्स। जब भी आपके पास कोई पिक्चर है और वो मूव करना शुरू कर दे तो इसे एनिमेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप देखिए कि यहाँ पर एक बर्ड आपको दिखाया गया है, अब ये मुसलसल मूव कर रहा है, तो ये किस्म की बर्ड एनिमेशन है। अब इसे स्क्रैच में किस तरह से किया जा सकता है, आइए उसको सीखते हैं। अब वही स्क्रिप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं और आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है इवेंट ब्लॉक से, जो कि हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल में देखा था। अब उसमें आप देखिए कि ये जो ब्लॉक है कि व्हेन स्पेस इज प्रेस्ड, जैसे आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, और उसके बाद फिर हमने इसके नीचे जो अगला ब्लॉक किया था, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। और इसके साथ ही इसके नीचे ही हम यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन में हम आते हैं और यहाँ पे हमें फॉरएवर ब्लॉक नजर आ रहा है। अब ये जो हम स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं ये करेगा क्या कि यहाँ पे जो आपको स्प्राइट नजर आ रहा है इसको हमने रोटेट करना है। तो उसके साथ ही यहाँ पे हम 1 सेकेंड का वेट रखेंगे और फिर मोशन में जाके हम इसको टर्न करेंगे 30 डिग्री के ऊपर, कि हर 1 सेकेंड के वक्फे के बाद वो 30 डिग्री टर्न करेगा अपनी ही जगह पे और आप देखिएगा कि ये मूव करता जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं इन तमाम ब्लॉक्स को एक ख़ास तौर पे एक तरतीब के साथ लिखा गया। तो ये एक एनिमेशन स्क्रिप्ट बना रहे हैं और इसे एनिमेशन स्क्रिप्ट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो स्प्राइट है वो मूव कर रहा है। इसको अगर मैं फुल स्क्रीन के ऊपर देखूं तो अब आप देखिए कि हमने एक एनिमेशन स्क्रिप्ट बनाया है जिसमें हमारा स्प्राइट इस तरह से मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप एनिमेशन स्क्रिप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ स्प्राइट्स के ऊपर। और जब आप इसको रोकना चाहेंगे तो यहाँ पे स्टॉप का बटन नजर आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड से तो ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। तो अब हमने यहाँ पे एक एनिमेशन स्क्रिप्ट डाल दी है। अगर एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि हमने इस स्क्रिप्ट ये जो स्प्राइट आपको नज़र आ रहा है इसको हमने मूव करना है। एक तो हम मूव के ब्लॉक में जाके डिफरेंट मोशंस ऐड कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल तो हमने देख ली। एक और तरीका ये होता है कि आपने स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज करना होता है।
अब आप देखें कि ये जो स्प्राइट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका जो कॉस्ट्यूम है वो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके दो कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब कि इसकी दो डिफरेंट सूरतें आपको नज़र आएंगी। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं एक स्पेस की जब प्रेस करूँ तो ये अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर ले। तो अब आप देखिए कि इसी स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं मुझे और कुछ चेंज नहीं करना, टर्न 30 डिग्री को यहाँ से हम निकाल देते हैं और यहाँ पे आप आएंगे लुक्स के सेक्शन में और यहाँ पे आपको स्विच कॉस्ट्यूम का एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ही ये चलेगा ये ब्लॉक, तो 1 सेकेंड के वक्फे के बाद ये अपना कॉस्ट्यूम 2 के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल सेक्शन में हम आते हैं और फिर 1 सेकेंड के वक्फे के बाद वेट का मैंने यहाँ पे वो किया और फिर वापस मैं यहाँ पे आऊँगा लुक्स के उसमें और फिर हम इसको कॉस्ट्यूम 2 से कॉस्ट्यूम 1 में स्विच करवा देंगे। और इस तरह से आप देखिए कि फॉर एवर का मतलब ये है कि ये चीज़ इस तरह से मुसलसल होती रहेगी कि वो पहले कॉस्ट्यूम 2 में आएगा फिर 1 में आएगा, इस तरह से एक एनिमेशन पैदा होगी। अब आप देखिए कि जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे ये इसके अंदर आपको एक मूवमेंट फील हो रही है। इसको मैं फुल स्क्रीन पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये मूवमेंट लेकिन जब स्विच कर रहा है तो ये काफ़ी फास्ट मूवमेंट कर रहा है। अब हमने इस तरह से इसको करना है कि ये इस तरह की एनिमेशन हो कि ये कैट मूव कर रही हो या ये वॉक कर रही हो। तो अब मैं दोबारा से इस पूरे ब्लॉक स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक बैकड्रॉप सीन भी ऐड कर दिया है। वो कैसे करते हैं, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आपको चूज अ बैकड्रॉप आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी एक सीन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैसल 2 को सेलेक्ट किया। अब अगर आप यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे तो स्पेस की प्रेस करने के बाद आप देखिएगा कि आपकी जो कैट है ये मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से जो एनिमेशन स्क्रिप्ट है वो बनाया जाता है स्क्रैच में। और इसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स ली हैं कि कैसे हम मोशन को इस्तेमाल करते हैं और कॉस्ट्यूम्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक ख़ास स्प्राइट को मूव करवाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि स्क्रैच में हम एनिमेशन स्क्रिप्ट किस तरह से बनाते हैं।